अगला क्वेश्चन है नीट 2025 का जो पेपर में आया था फिजिक्स का। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ ए डाइपोल मोमेंट, इसका मान दिया हुआ है विथ द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। द डाइपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल 60 डिग्री से डाइपोल को घुमा दिया गया। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज, तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इक्वी डिस्टेंस पर है। The electric dipole with dipole moment is aligned with the direction of uniform। अब मान लीजिए कि इसी में डाइपोल है, ये आपका डाइपोल हो गया मान लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब किया क्या गया कि अब ये डाइपोल को 60 डिग्री पे ऐसे घुमा दिया गया, 60 डिग्री। तो द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज, इसका निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का निकालना है कि कितना चेंज किया। तो ठीक है, वर्क डन बराबर क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, मान लीजिए U2 U1। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -PE cos थीटा। इसी थीम पर हम काम करेंगे। ये वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। तो मान लीजिए कि P डाइपोल कितना दिया हुआ है? डाइपोल मोमेंट ये दिया हुआ है इतना कूलम्ब मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था तो उस समय क्या था? थीटा इक्वल टू 0 था। यानी कि ये E1 की बात करें तो -P की जगह क्या देंगे? 5 × 10⁻⁻⁶ × 4 × 10⁵ cos 0 डिग्री। क्योंकि ये तो पैरेलल है ना, मैग्नेटिक डाइपोल भी पैरेलल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो cos थीटा ये 0 डिग्री पुट कर दिया गया, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान 0 हो जाएगा। U2 की बात करते हैं तो P के जगह फिर यही वैल्यू देंगे, P के जगह, E के जगह भी यही वैल्यू देंगे। अगली बार थीटा यानी 60 डिग्री से उसको रोटेट करा दिया गया।
तो थीटा की जगह क्या देंगे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे देंगे, तो यहाँ दे देंगे cos 60 डिग्री। तो इसको हल कर देंगे, तो हल करने पे मिलेगा u2 इक्वल टू -5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5, और cos 60 का मान 1/2। देखिए ये क्या हो गया, -5 में 4 से गुना हुआ तो ये -20 हो गया, गुना 10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर 5, तो ये अगर पावर जुट गया तो ये क्या हुआ, 10 टू दी पावर -1 इंटू 1/2। इसको हल करेंगे तो -20, ये नीचे 10 चला जाएगा, गुना 1/2। ठीक है। अच्छा, लगता है कि एक चीज़ हमने गलत ले लिया है, ये माइनस नहीं होगा ना, ये तो प्लस में है, ये प्लस में है ना, ये प्लस में, ये प्लस वैल्यू है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट ये प्लस में है, ठीक है। तो 10 दूनी 20, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 जूल उत्तर आ गया। U2 का मान आया 1 जूल। तो वर्क डन के लिए क्या लिखे हैं फार्मूला, वर्क डन के लिए लिखे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U2 माइनस E1। U2 के जगह 1.0 जूल माइनस E1 0 आया है, घट के आ गया 1 जूल, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर होगा।